लाइफ में कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। कभी एक ब्रेकअप, कभी एक फेलियर और कभी एक ऐसा मोमेंट जब तुम सडनली रियलाइज करते हो कि तुम्हारी पुरानी लाइफ खत्म हो चुकी है। जो ड्रीम्स तुमने सोच रखे थे, जो प्लान्स तुमने बनाए थे, जो लोग तुम्हारी लाइफ का पार्ट थे, सब कुछ स्लोली डिसअपेयर होने लगता है। और उस मोमेंट पर तुम्हें लगता है अब क्या लाइफ यहीं खत्म हो गई या फिर ये एक न्यू बिगनिंग है। क्योंकि सच यही है, लाइफ का सबसे पावरफुल फेज तब स्टार्ट होता है जब तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी टूट चुकी होती है। उस फेज को कहते हैं द रिबिल्डिंग फेज। इससे पहले हम अपनी सीरीज में आगे चलें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रीबिल्डिंग कभी कंफर्टेबल सिचुएशन में स्टार्ट नहीं होता। ये तब स्टार्ट होता है जब लाइफ तुम्हें एक कॉर्नर में पुश कर देती है। एक ऐसा मोमेंट आता है जब तुम रियलाइज करते हो जो लाइफ तुम जी रहे हो वो वैसे नहीं चल रही। कभी एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने अपनी पूरी आइडेंटिटी किसी और के अराउंड बिल्ड कर रखी थी। कभी करियर कोलैप्स हो जाते हैं और तुम्हें लगता है तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई है। कभी ट्रस्ट टूट जाता है और तुम्हें समझ आता है लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसा तुम सोचते हो। और फिर एक साइलेंस आता है, एक अजीब सा एम्प्टी स्पेस। और इस स्पेस में एक क्वेश्चन पैदा होता है, अब मैं क्या करूंगा? यहीं से रीबिल्डिंग शुरू होती है। रीबिल्डिंग का सबसे डिफिकल्ट स्टेप है एक्सेप्ट करना कि पुरानी लाइफ वापस नहीं आएगी। हम सबके अंदर एक होप होती है कि शायद चीजें फिर से वैसी हो जाएंगी, शायद वो पर्सन वापस आ जाए, शायद वो अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाए, शायद वो लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन रीबिल्डिंग तब स्टार्ट होता है जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो चैप्टर खत्म हो चुका है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें दर्द नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि तुम रियलिटी को डिनाई करना बंद कर देते हो। और जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तभी तुम न्यू रियलिटी क्रिएट करते हो। रीबिल्डिंग ग्लैमरस नहीं होता। लोग मूवीज में देखते हैं कि कोई इंसान कोलैप्स के बाद सडनली सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल रीबिल्डिंग बहुत स्लो होता है। कभी तुम बस एक स्मॉल हैबिट चेंज करते हो, कभी तुम एक नई स्किल्स सीखना स्टार्ट करते हो, कभी तुम बस अपनी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करते हो। और बहुत टाइम तक कोई रिजल्ट नहीं दिखता, कोई अपलॉज नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं मिलती। सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी साइलेंट एफर्ट। यही वो स्टेज है जहां ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि रीबिल्डिंग बोरिंग लगता है, स्लो लगता है। लेकिन सच यही है, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा साइलेंट होती हैं। रीबिल्डिंग का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ रिफ्लेक्शन। जब तुम रीबिल्ड करते हो तुम अपनी पुरानी मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें खुद से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, जैसे मैंने कहां गलती की, मैंने किस चीज को इग्नोर किया, मैंने किस चीज को अननेसेसरली टॉलरेट किया। और कभी कभी तुम रियलाइज करते हो कि तुम भी परफेक्ट नहीं थे, तुम्हारी चॉइसेस भी रिस्पॉन्सिबल थी। और ये रियलाइजेशन पेनफुल होता है, लेकिन ये ग्रोथ का स्टार्ट भी होता है। क्योंकि जब तुम अपनी मिस्टेक्स को ऑनेस्टली देखते हो तब तुम उन्हें रिपीट नहीं करते। रीबिल्डिंग का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है फ्रीडम। जब पुरानी आइडेंटिटी टूट जाती है
तो तुम्हें एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तुम डिसाइड कर सकते हो, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूं, मैं किस टाइप की लाइफ क्रिएट करना चाहता हूं। और धीरे धीरे तुम अपनी न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करते हो, न्यू हैबिट्स, न्यू माइंडसेट, न्यू गोल्स और सबसे इंपॉर्टेंट न्यू बाउंड्रीज। ये वही फेज होता है जहां तुम सीखते हो कि किसको अपनी लाइफ में जगह देनी है और किसको नहीं। जिंदगी का सच यही है, कोई भी इंसान परमानेंटली स्ट्रांग नहीं होता। हर इंसान कभी ना कभी टूटेगा, हर इंसान कभी ना कभी लॉस्ट फील करेगा। लेकिन जो लोग रीबिल्डिंग फेज से गुजर जाते हैं वो अलग बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ को दोबारा बिल्ड किया होता है। अगर तुम अभी रीबिल्डिंग फेज में हो तो एक बात याद रखो, तुम्हारी लाइफ खत्म नहीं हो रही, तुम्हारी लाइफ रीराइट हो रही है। और शायद कुछ साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे तुम्हारा सबसे पेनफुल फेज ही तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट आइडेंटिटी की बिगिनिंग था। और ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि रीबिल्डिंग के बाद आता है द री इन्वेंशन फेज, जहां तुम सिर्फ रिकवर नहीं करते, तुम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। अगर तुम लाइफ के ऐसे हिडन फेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सीरीज लाइफ फेजेस नो वन टॉक्स अबाउट अभी शुरू हुई है।